ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी को भगवान राम की भक्ति का मर्म बता रहे थे। गुरुदेव कहते हैं, भगवान राम के भक्त का कर्तव्य है कि वह समाज में व्याप्त असुरता को रोकने के लिए विरोध करे, असहयोग बरते। उनका कर्तव्य है कि अनीति जहाँ कहीं भी हो रही है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। धार्मिक होने का अर्थ माला फेरना, कर्म कांड कर लेना नहीं होता, बल्कि अपने दोष दुर्गुणों को दूर करके पवित्र जीवन जीना, समाज की सेवा करना, यही धर्म मार्ग है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव कहने लगे, शबरी जैसी प्रतिभा और योग्यता से हीन महिला भी सेवा और सहृदयता के गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान राम के सानिध्य और कृपा की अधिकारी बनी। नदी स्नान को जाने वाले ऋषियों और विद्यार्थियों के पैर में कांटे लगते थे, अतः नित्य प्रति प्रातः उठकर रास्ता साफ करती थी। समाज की सेवा ही सच्चा धर्म है, जिसे शबरी ने अपनाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आजकल हम लोग भजन पूजन तो खूब कर लेते हैं, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। समाज की सेवा ही भगवान राम की सच्ची सेवा है। बूढ़ा जटायु पेड़ पर बैठा था। आकाश में देखा रावण सीता माता का अपहरण करके ले जा रहा है। सीता माता रोती चिल्लाती जा रही थी। जटायु ने रावण को ललकारा, बोला, तू कितना ही बलवान सही, लेकिन मेरे जीते जी तू किसी की बहन बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकता। समाज की बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। जटायु ने रावण पर हमला कर दिया। जटायु जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, परंतु उसने हिम्मत की, वह रावण से लड़ा। युद्ध में घायल होकर गिर पड़ा, जमीन पर पड़ा कराह रहा था। सीता माता को ढूंढते हुए भगवान राम आए, तब उन्होंने जटायु को देखा, उसे अपनी गोद में रखा और आंसुओं से स्नान कराया। धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के प्रति जटायु की कितनी गहरी निष्ठा थी। उसने अपने प्राणों की बलि देकर भी उसकी रक्षा की, तो क्या वो घाटे में रहा? जटायु को भगवान के दर्शन मिले, गोद मिली, प्यार मिला। भगवान राम के हाथों से उसका दाह संस्कार हुआ। ये सौभाग्य तो भगवान राम के पिता दशरथ को भी नहीं मिला जो जटायु को मिला। यूं तो संसार में कितने ही गिद्ध पैदा होते रहे हैं, लेकिन जटायु का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। रामायण में उसके सौभाग्य को सभी सराहते हैं। उसके त्याग बलिदान की यशोगाथा जब तक सूरज चांद रहेगा गाई जाती रहेंगी। राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। ये शिक्षा हमें राम कथा से मिलती है। हम रामायण का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। ये हमारी दुर्बुद्धि है। धर्म का अर्थ दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना, भजन और कथा सुनना नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य परायणता। अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाना ही धर्म है। रामायण के आदर्श पात्रों ने अपने अपने धर्म का पालन करके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि धर्म के नाम पर जो भ्रम फैला है, धर्म में जो विकृतियां आ गई हैं, उनको दूर करना है। आज धर्म के नाम पर अरबों खरबों रुपया बर्बाद किया जा रहा है और धर्मांध समाज इस खर्च को वहन किए जा रहा है। समाज को उससे तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। प्रतिवर्ष देश भर में हजारों स्थानों पर रामलीलाएं होती हैं। एक प्रसिद्ध शहर की रामलीला में राम की बारात और जनकपुरी की सजावट में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। काश राम के आदर्श अपनाने के लिए 100 व्यक्ति भी इतने पैसे से तैयार हो जाते तो हमें संतोष हो जाता। पूज्य गुरुदेव के कष्ट को हमने अपने हृदय में अनुभव किया और निश्चय किया कि हम पूज्यवर के उन विचारों को परिजनों तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारे जो भाई बहन धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक भाई बहन को 2 घंटे का समय समाज सेवा के लिए लगाना ही चाहिए। आज मंदिर, धर्मशाला और भोजन के अभाव में समाज नहीं मर रहा है। आज समाज सद्विचारों और सद्भावनाओं के अभाव में मर रहा है। समाज की सबसे बड़ी सेवा विचारों की सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव के इन क्रांतिकारी प्रभावशाली विचारों को घर घर पहुंचाना ही आज का युग धर्म है। श्री राम झोला पुस्तकालय और ज्ञान रथ के माध्यम से जन जन तक ये साहित्य पहुंचना चाहिए। प्रत्येक घर में ज्ञान मंदिर की स्थापना कराना चाहिए ताकि प्रत्येक परिवार में स्वाध्याय परंपरा चल पड़े।
साहित्य के माध्यम से लोगों का दुष्चिंतन मिटे, सद्विचार स्थान पाएं, आदर्शों और सिद्धांतों को क्रियात्मक स्वरूप प्राप्त हो। सिद्धांत केवल चर्चा के और कथा वार्ता के विषय ही बनकर न रह जाएं। सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिले, साहस और मनोबल मिले। यह आज की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से भगवान राम के आदर्शों एवं उपासना की व्याख्या सुनकर हमारा हृदय उत्साह, उमंग और साहस से भर गया। जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले ही दिन पूज्य गुरुदेव को एकांत में बैठे देख प्रणाम कर नीचे बैठ गए। बोले, गुरुदेव, कल आपने भगवान राम की उपासना बतलाई थी, हमारी तो आंखें खुल गईं। आज कृपा करके भगवान कृष्ण की उपासना बतलाएं तो हमारे मानस की अन्य गुत्थियां भी सुलझ जाएं। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में वर्णित किया है। भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। हमने पूछा, गुरुदेव, धर्म की स्थापना से क्या मतलब है? आज तो धर्म के नाम से लोग चिढ़ते हैं, संप्रदायों को ही धर्म मानते हैं। देश में धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं। एक धर्म के अनुयायी दूसरों को गालियां दे रहे हैं। भगवान कृष्ण किस धर्म की स्थापना की बात कहते हैं और आपकी हमारे लिए किस धर्म का प्रचार करने की आज्ञा है? पूज्य गुरुदेव बोले, ये सब धर्म नहीं है। वे लोग अज्ञान फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मानव जाति का एक ही धर्म है। मानव मात्र का धर्म है अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से करें। मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय का अपना धर्म है, उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आँख का धर्म है समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करे। कान का धर्म है महापुरुषों की अमृतवाणी सुनना, दूसरों की अच्छाइयाँ सुनना। मुख का धर्म है सत्य और प्रिय बोलना, अभक्ष्य, मांस, मदिरा, तंबाकू न खाना। हाथों का धर्म है सत्कर्म करना और सेवा धर्म को अपनाना। मानव मात्र का धर्म है कि सभी धर्मों से बढ़कर युग धर्म अर्थात समय धर्म को समझें और उसका पालन करने में बिल्कुल पीछे न रहें। आज युग का धर्म है समाज को दुष्चिंतन और दुर्भावनाओं की अग्नि से बचाना, सद्विचारों और सद्भावनाओं की सेना द्वारा समाज की रक्षा करना। आज का युग धर्म है छोटा परिवार, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जीव हत्या रोकना। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे। इसी धर्म की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। युग धर्म के रूप में अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं कि तू लड़, जब तक 100 कौरवों को नहीं मारेगा तेरा उद्धार नहीं होगा। अर्जुन कहता है, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे कैसे लड़ूं? कौरव माने 100 बुराइयां, पांडव माने 5 अच्छाइयां। कौरव माने 100 कुविचार, पांडव माने 5 सद्विचार। 100 कौरवों के लिए 5 पांडव काफी हैं, लेकिन इनका युद्ध होना आवश्यक है। जब तक पांडव इन कौरवों से नहीं लड़ेंगे तब तक मानव मात्र को शांति नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति आज दोष दुर्गुणों से परेशान है। इन बुराइयों से लड़े बिना उद्धार नहीं हो सकता। कोई चाहे जितनी माला घुमाता रहे, यज्ञ जप तीर्थ करता रहे, ये बुराइयां चैन नहीं लेने देंगी। अर्जुन ने कहा, इन बुराइयों से कैसे लड़ूं? ये सब मेरे अंग अवयव बन गए हैं, इनसे कैसे लड़ूं? भगवान ने कहा, अगर तू इनसे नहीं लड़ेगा तो नरक में जाएगा, और यदि लड़ेगा तो इन्हें मारकर राज्य का सुख भोगेगा। अर्जुन बोला, मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांगकर पेट भर लूंगा, लेकिन इन बुराइयों से नहीं लड़ सकता क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं। इतना सुनकर भी भगवान कृष्ण जैसा सुधारक, व्यक्तित्व निर्माण करता निराश नहीं हुआ। भगवान ने जब देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उन्होंने अगला मार्ग भर्त्सना का अपनाया और अर्जुन को खरी खोटी सुनाने लगे। बोले, होगा तू वीर, होगा तू धनुर्धारी, तू अपने मन में स्वयं को कितना ही बड़ा योद्धा समझता रहे, लेकिन तेरे जैसा कायर, तेरे जैसा नपुंसक व्यक्ति तो इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अरे, असली वीर तो वह है जो अपने दोष दुर्गुणों पर विजय पा सके। असली धनुर्धारी तो वह है जो मनोबल, आत्मबल, सद्चिंतन और सद्भावनाओं के बाड़ों का प्रहार कर अपने अंदर समाये हुए दोष दुर्गुण, कषाय कलमश जैसे असुरों का संहार कर सके, सामाजिक कुरीतियों और दुष्प्रवृत्तियों जैसी राक्षसियों का संहार कर सके। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा,
अर्जुन माने अस्थिर डांवाडोल प्रकृति का मनुष्य। आज हर व्यक्ति अर्जुन ही दिखाई देता है। दोष दुर्गुणों से परेशान है लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। अर्जुन की भांति इन रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाहता। हमारे मिशन का उद्देश्य ऐसे लड़खड़ाते अस्थिर बुद्धि वाले डांवाडोल चिंतन वाले अर्जुनों को सही मार्ग पर लाना है। इसलिए हमने प्रथम अखंड ज्योति के प्रथम पृष्ठ पर सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का चित्र दिया था। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अर्थात ऊंचे विचार, ऊंचे सिद्धांतों का चक्र। हमने अपने मिशन को सुदर्शन चक्र बनाया है, जो श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से कुविचारों की गर्दन काटने के काम आता है। भगवान कृष्ण के प्रत्येक भक्त को चाहिए कि यदि वह भगवान कृष्ण की सच्ची उपासना करना चाहता है तो भगवान कृष्ण का मार्ग अपनाए। सद्मार्ग से भटके अर्जुनों को पहले प्यार से अध्यात्म का मार्ग समझाए, फिर उन्हें युग धर्म का निर्वाह करने के लिए तैयार करे, अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने के लिए तैयार करे। जब यह मार्ग असफल हो जाए तो नरक का भय, कष्ट कठिनाइयों का भय दिखाकर तैयार करे। जब यह मार्ग भी असफल हो जाए तो दोष दुर्गुणों से संघर्ष करने और विजय पाने पर प्राप्त उपलब्धियों का लालच दिखाकर तैयार करे। और जब यह मार्ग भी असफल हो जाए तो भर्त्सना कर उसे संघर्ष के लिए तैयार करे। इतने मार्ग तो भगवान कृष्ण ने सज्जनों के साथ अपनाने के लिए बताए हैं। इन मार्गों के माध्यम से सत्पुरुषों का पौरुष जग ही जाता है और वे दोष दुर्गुणों से लड़ने और विजय पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं तथा कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, जैसे अर्जुन तैयार हो गया। लेकिन दुर्योधन जैसे दुष्ट दुराचारों के लिए उक्त सारे मार्ग असफल हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ती है। यद्यपि यह अंतिम शस्त्र है जो विवशतावश उठाया जाता है, लेकिन जब आवश्यक हो ही जाए तो उससे पीछे हटना भी कायरता है। इससे होने वाले जन जन की हानि की तुलना में सिद्धांतों की स्थापना अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। बेटा, धर्म कायरों, कमजोरों, बुजदिलों की जागीर नहीं है। ये तो वीर योद्धाओं और साहसियों की धरोहर है। अब समय आ गया है कि सामाजिक और व्यक्तिगत बुराइयों से लड़ा जाए। यदि मृत्यु के भय से मोहवश नहीं लड़ा गया तो विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। जब सारा संसार जल रहा हो तो आप क्या सोते ही रहेंगे? ऐसी निष्ठुरता किस काम की? ऐसी स्थिति में प्रत्येक भाई बहन को कुछ समय नित्य निकालकर सद्विचारों को साहित्य के माध्यम से घर घर पहुंचाना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बोले, मैं एक व्यक्ति नहीं, विचार हूँ। मेरा सच्चा शिष्य वह है जो मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता रहे। जो मेरे विचारों की ओर ध्यान नहीं देता, मात्र यज्ञ करता है और गायत्री जपता है, उसको मैं अपना प्रिय शिष्य नहीं मानता। मेरा आशीर्वाद और गायत्री माँ की कृपा भी उन पर ही बरसती है जो सद्विचारों को फैलाते हैं, क्योंकि गायत्री का अर्थ है सद्विचार। सद्विचारों को फैलाना ही गायत्री माता की सच्ची सेवा है। यही गायत्री का प्रचार है। मैंने अपने बेटों से क्या क्या आशाएं लगाई थी, लेकिन मेरे बेटे अहंकार की पूर्ति में व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं, विलासी जीवन जी रहे हैं। यदि मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से सारे विश्व में फैला दिया होता तो मिशन 100 साल आगे चल गया होता। मेरे प्रिय बच्चों, रावण मरने ही वाला है, गोवर्धन उठने ही वाला है। तुम लोगों को श्रेय लेना है, बस मेरे विचारों को फैला दो। मैं सारी समस्याओं को हल कर रहा हूँ। यदि गायत्री परिवार के परिजन अपने अहम की पूर्ति में ही लगे रहे तो मैं दूसरों से अपना कार्य करा लूँगा और जो श्रेय उन्हें मिलने को था वो दूसरों को मिल जाएगा। इसलिए अपनी भूल को सुधार लो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।